वक़ास साहब, नेट मीटरिंग यानी यूनिट के बदले यूनिट, अमलन तौर पर इसको ख़त्म कर दिया गया है और नया निज़ाम नेट बिलिंग नाफिज कर दिया गया है। ये नेट बिलिंग लाने से ज़रा आप बताइए सादा अल्फाज में कि ख़त्म करने से, नेट बिलिंग लाने से आम सारिफ के बिजली के बिल पर बराह रास्त क्या असर पड़ेगा? क्या बिल बढ़ेगा या सिर्फ बचत कम होगी? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखते हैं ना, जो फ़र्क आ रहा है वो नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग में यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होती थी और वो ख़त्म करके अब इसको नेट बिलिंग पे ले आए हैं, जिसमें यूनिट के पैसे मिलेंगे और वो कम मिलेंगे, तो सारिफ का तकरीबन 12,000 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। ये मेन फ़र्क है जो कि इन पॉलिसीज़ की वजह से आएगा। तो जो आपका एक आम सारिफ है जो सोलर लगा के बैठा हुआ है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न उसको लेट मिलेगा। यानी जो इन्वेस्टमेंट 3 साल में या 2.5 साल में पूरी हो जानी थी, जिस तरह से आपने अभी ज़िक्र किया था, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है अब 4 साल या 5 साल में उसका जो रिकवरी आएगी, क्योंकि उसको जो मंथली बिलिंग है वो कम, मंथली सेविंग है वो कम हो जाएगी। बेसिकली जो इन पॉलिसीज़ का जो मेन मकसद है, जो नेपरा की तरफ से लाई गई हैं, उनका या पावर सेक्टर की तरफ से लाई गई हैं, उनका मेन मकसद ये है कि जो बिजली की कंपनीज़ हैं, डिस्कोज़ हैं, लेस्को, आईएसको, गेपको, मेपको, इनके पास जो कमी हो रही थी, शॉर्टफॉल हो रही थी बिलिंग में, वो पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा है कि एक आसान तरीका ये है कि हम सोलर सारिफ को जो फ़ायदा दे रहे थे, वो फ़ायदा देना बंद कर दें और हम्म। उसको हम डायरेक्ट जो है उससे पैसे बनाना शुरू कर दें। एक चीज़ उसको 3,000 की दे के या 3,000 की उससे लेके हम आगे जो है 15,000 की बेच दें, इस एग्जांपल के जिस तरह से था। तो इसी हम्म। तरह से आप और भी देख सकते हैं कितने सारे हज़ारों सार्फिन के साथ ये होगा। यानी पहले अगर हम एक यूनिट के बदले एक यूनिट लेते थे, तो अब हम यूँ कह लें 5 यूनिट्स के बदले में 1 यूनिट हमें मिलेगा। 1 के यानी बजाय हम 5, बिल्कुल 1 के सस्ता बजाय 5। बेचेंगे जी, जी, और जी। महंगा खरीदेंगे। अब चूंकि खरीदो फरोख्त के जी। रेट्स अलग हैं, तो औसतन घराने का जो माहाना फ़र्क ये कितने रुपए तक आ सकता है? जैसे आप एक अगर आम घर देखिए ना पाकिस्तान में, 10 मरले का, 250 गज का, जिसमें 5 से 6 अफराद होते हैं, तो उसका एक एवरेज बिल जो है लेट्स से 60,000 रुपए महीने का आता था। पूरे साल की एवरेज अगर ले लेते हैं और उन्होंने सोलर लगा के उस बिल को कम कर लिया था और वो 20,000 रह गया था या 15,000 रह गया था। तो ये आजकल का जो सिस्टम है उसके अंदर था। अब जो ये नया सिस्टम आया है, उसमें इस वाले घर को सोलर लगाने के बावजूद फिर से तकरीबन 30-40 हज़ार का बिल आना शुरू हो जाएगा। तो यानी उस कस्टमर की, जो ये एक छोटे से मुतवसत घराने का कस्टमर है, उसके पास जो है आपका 20 से 25,000 रुपए, 30,000 रुपए महीने का जो है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, जो उसका बिल में जो सेविंग होनी थी वो नहीं होगी और वो उसको इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और इसी तरह से आप छोटे-बड़े घर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल को। तो जो लोग पहले ही लाखों रुपए लगाकर सोलर सिस्टम लगा चुके हैं, आपने अभी यही कहा कि अब उनकी रिकवरी मुदत भी बढ़ जाएगी। पहले और अब में कितना फ़र्क आ सकता है? आप समझ लें कि जो पहले यानी आज से पिछले हफ्ते जब तक पुराने सिस्टम लागू था, या जो जो पॉलिसी थी वो लागू थी, तो उस हुँ। वक़्त एक ऑन ग्रिड सिस्टम में 2.5 साल से 3 साल में पैसे रिकवर होते थे। अब जो है ये मुद्दत कम से कम डबल हो जाएगी और हो सकता है इससे भी बढ़ जाए। निस्बतन तकरीबन 4.5, 5, साढ़े 5, 6 साल तक जो है ना वो जाएगी पैसे रिकवर करने का टाइम एक आम सारिफ के लिए। तो हुकूमत तो कहती है कि इससे पावर सेक्टर का माली बोझ कम होगा। क्या ये बोझ दरअसल आम सोलर सारिफ पर मुंतकिल किया जा रहा है? और अगर हुकूमत का जवाज़ तस्लीम भी किया जाए, तो इससे हुकूमत का कितना बोझ कम हो सकता है? असल में देखिए, हमारी जो हुकूमत है ना वो हर चीज़ करती है लास्ट मिनट पे, जब पानी सर से गुज़र जाता है, और लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। और अभी फिर उन्होंने यही किया है। देखिए इस ये जो जो अमल करेंगे, जो ये हुँ। पॉलिसी चेंज की है, उस पॉलिसी से डेफ़िनेटली 6 महीने, साल तो फ़ायदा होगा। क्योंकि जो शख़्स नेट मीटरिंग कर रहा था या सोलर लगा के बैठा हुआ था, उसका जो है बिल आना शुरू हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। या उसको आप अगर इस तरह से देखते हैं कि जो लगाने वाला था वो नहीं लगाएगा, तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ज़माना चेंज हो रहा है। देखें, मोबाइल फ़ोन जिस तरह आए थे, पहले टेलीफ़ोन होता था, फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, फिर इंटरनेट फ़ोन हो गया। हुँ। इसी तरह सोलर की इस इंडस्ट्री में बैटरी एक चीज़ आ रही है जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, वो सस्ती हो रही है। तो लिथियम अब बैटरी। जो लोग पहले सोच रहे थे कि वो सोलर सिस्टम लगा के ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे, उसमें से काफ़ी सारे लोग अब ये करेंगे कि वो कुछ बैटरीज़ लगा लेंगे। बैटरीज़ की इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो शुरू में थोड़ी कम बैटरीज़ लगाएँगे। वो शाम के टाइम पे अपने आप को बैटरी से चलाना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद वो थोड़ी बैटरी बढ़ाएँगे, तो वो रात को भी बैटरी पे चलना शुरू हो जाएँगे। तो ओवर यानी आप समझ लें 2 से 3 साल के अरसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को ये जो ग्रिड है इसके ऊपर से हटा देंगे। तो ग्रिड ने या जो नेपरा ने जो अपने यानी जो पावर सेक्टर ने अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को ज़्यादा आसान कर रहे हैं कि लोग बैटरीज़ की तरफ जाएँ। तो उससे आज तो शायद उनको थोड़ा-सा रेवेन्यू मिल जाए, लेकिन हुँ। विदिन मेरा ख़्याल है कि 2 से 3 साल में ये उसी तरह है जिस तरह हमने सीएनजी लगाना शुरू की और इतनी लगाई कि प्राडो में भी सीएनजी लग गई थी और उसके बाद हमारे पास सीएनजी खत्म हो गई।
तो क्योंकि फिर हमने पॉलिसी जब को ये सोच सारा समझ कुछ के हो नहीं बनाया जाएगा, था, सब आगे का नहीं लिथियम देखा बैटरी की था। तरफ शिफ्ट हो जाएंगे स्टोरेज के लिए, तो फिर कैपेसिटी चार्जेस बिल्कुल कहाँ से वो पूरे करेंगे? फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल यही चीज है, और यही चीज हम उनको समझा समझा के थक गए कि भाई कैपेसिटी चार्जेस पे तुम अभी रो रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा कस्टमर पूरी अभी तो फिर भी रात को आपसे ले लेता है, हम्म। यानी लेस्को से या डिस्को से रात के टाइम पे तो ले लेता है। जब वो 24 घंटे आपके सिस्टम से बाहर हो जाएगा, तो फिर उस टाइम पे आप कैसे उसको जो है उस टाइम पे उसको कैसे आप कन्विंस करेंगे कि अब तुम अपनी बैटरी छोड़ दो और हमारे पास वापस आ जाओ? वो कहेगा भाई अब हम्म। तो मैंने बैटरी लगा ली है, मैं क्यों वापस आऊंगा? और जब वो होगा तो वो जो कैपेसिटी चार्जेस जो आपने उसको दिए हुए हैं वो फिर आप किस तरह रिकवर करेंगे, या आपने जो एक नेटवर्क बिछाया हुआ है वो किस तरह करेंगे? तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें और बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्रेशर के ऊपर ना सोचें, तो आप बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं। मतलब और आपको मैं ये लग रहा नहीं है कि कह रहा कि आइंदा जो आने मसले वाले मसाइल कुछ हैं। कुछ अरसे में फिर हुकूमत को इस पे बैठ के फिर सोचना पड़ेगा, अपनी इस पॉलिसी को अब नए सिरे से दोबारा करना पड़ेगा, ये जो फैसला उन्होंने किया है? जी बिल्कुल, ये इसी तरह से है, क्योंकि हम पिछले साल से गवर्नमेंट को ही फीडबैक देते रहे हैं। जब ये पॉलिसी पहले भी लेके आए थे, इसका ड्राफ्ट लेके आए थे, फीडबैक मांगा था, ऑल्दो उन्होंने हमारा फीडबैक सुना नहीं है। 2-3 दफ़ा हमने फीडबैक दिया है, लेकिन इस फीडबैक पे अमल नहीं किया गया है। लेकिन हमने ये फीडबैक दिया है कि आप ग्लोबल एक्सपर्ट से बात करें, पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट से बात करें, यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए हैं, जो पावर सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, प्राइवेट हैं, जो कि मुख्तलिफ एनजीओज में काम करते हैं। बहुत सारे माशाल्लाह पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं, जिनसे आप अगर डिस्कस करें तो वो आपको बेहतर सॉल्यूशंस बताएंगे वर्सेस जो सॉल्यूशन आप प्रपोज कर रहे हैं। आपने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया है कि हम 1 यूनिट के बदले 5 यूनिट दे दें, इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। इससे बेहतर ये होगा कि आप कुछ थोड़ा, ठीक है, आप यूनिट का रेट थोड़ा कम कर लें, इसमें हम ये नहीं कहते कि वही रेट रहना चाहिए जो रहेगा। हम्म। आप 5 यूनिट के बदले 4 यूनिट कर लें, जो कि एक रीजनेबल, एक फेयर लगता है कि ये एक फेयर किस्म का वो है कि चलो दिन के टाइम पे मुझसे 5 यूनिट ले लो और शाम को उसके बदले मैं 4 यूनिट आपसे ले लूंगा, या रात को उसके बदले 4 यूनिट ले लूंगा। उसमें भी डिस्को को तो 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। तो इसको इस तरह से करना बेहतर रहेगा, या कुछ सर्टेन परसेंटेज फिक्स चार्ज लगा के उसको कुछ देखा जा सकता है। लेकिन ज्यादा जो फोकस है ना, जिस चीज की जरूरत है, वो ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस पे देखा जाए जो कि पावर सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट लॉन्ग करेंगे। टर्म मैं हो। आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी भी आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से 30-40 मिनट के फासले पे निकलेंगे तो आपको ऐसे एरियाज मिलेंगे जहाँ 13-14 घंटे की लोड शेडिंग आज भी हो रही है। क्यों हम्म। लोड शेडिंग हो रही है? उनको आप पावर सप्लाई करें। अब मसला ये है कि उधर पावर सप्लाई करते हैं तो वहां पे जो है वो कलेक्शन नहीं होती। तो ये जो कलेक्शन ना होने का मसला है, इसको सॉल्व करना कई गुना बेहतर है, कई गुना इफेक्टिव है, वर्सेस के ये सोलर के सारिफ के ऊपर आपने जो है ना वो पत्थर गिरा दिया, या आपने उसको जो है ना कुर्बान कर दिया। जिस तरह एफबीआर करता है कि जब टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा होता तो जो बेचारा पहले से टैक्स दे रहा होता है उससे और टैक्स ले उस लेते पे हैं। बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। इस तरह से तो बिल्कुल इसी तरह से तो पावर सेक्टर में भी इसी तरह मायोपिक या शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो रही है, और इसको हमें जरूरत है कि इसको हम बेहतर करें ताकि हम अच्छा लॉन्ग वकार टर्म में अपने मसले मसाइल हल साहब, कर सकें। 80% ट्रांसफार्मर गुंजाइश की शर्त क्या है? क्या इस बुनियाद पर कई इलाकों में नए सोलर कनेक्शंस रोके जा सकते हैं? जी बेसिकली 80% ट्रांसफार्मर की जो गुंजाइश की कनेक्शन वो है ना, वो वैसे तो टेक्निकली एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि वहां पे आप कनेक्शन रोक दें। उसका हल ये है कि वहां पे आप ट्रांसफार्मर बढ़ाएं। हम्म। और अगेन देखिए, यही यही चीज है ना कि एक नेगेटिव तरीके से, मैं अभी किसी और से भी बात कर रहा था कि भाई एक तरीका होता है कि जब कोई बंदा ऊपर चढ़ने लगे तो उसके नीचे से कुर्सी खींच लो, या उसके नीचे से सीढ़ी खींच लो।